दोस्तों, बरसात के मौसम में जहां सभी प्रकार के पेड़ पौधों की ग्रोथ बिना फर्टिलाइज़र डाले काफ़ी तेज़ हो जाती है, वहीं पर कई तरीके की बीमारियां भी पौधों पर लगने लगती हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन का अटैक आपने पेड़ पौधों पर देखा होगा, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो पौधे मुरझाए से होते हैं, जो कि आगे चलकर अगर समय रहते इलाज ना किया जाए तो ख़राब हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें अपने पौधों पर क्या क्या ज़रूरी काम करने चाहिए, जिससे कि हम अपने पौधों को बचा सकें। और इन पौधों को बचाने के लिए हमें ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जो कि एक साथ तीनों का काम कर दे, यानी कि कीटनाशक, फंगिसाइड और फर्टिलाइज़र का। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले बता दूं कि आखिर बरसात के सीज़न में पौधों पर फंगस का अटैक इतना होता क्यों है। तो फ्रेंड्स, बरसात के सीज़न में कई दिनों तक लगातार बरसात होती रहती है, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी में काफ़ी नमी हो जाती है और उस नमी की वजह से पौधे के तने, जड़ें और पत्तियां सभी चीज़ भीगकर काफ़ी गल सी जाती हैं, जिस वजह से उसमें फंगस आ जाती है। दूसरी वजह होती है कि कई दिन प्रॉपर ढंग से पौधे को सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो अपना खाना ठीक से नहीं बना पाता है और वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से भी उसमें फंगस का अटैक हो जाता है। इसके अलावा बरसात के सीज़न में पौधों को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन जड़ों तक नहीं मिल पाती है, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा बरसात की वजह से मिट्टी में काफ़ी नमी हो जाती है और मिट्टी के जो एयर पॉकेट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से नीचे जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। और जब पौधे को ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से नहीं मिलती है तो वो पौधा कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने की वजह से उस पर फंगस या फिर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा पेस्टिसाइड बनाकर दिखाऊंगी जो कि तीनों का काम करेगा, यानी कि वो कीटनाशक भी होगा, फफूंदनाशक भी होगा और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। फ्रेंड्स, उसको फोलियर फर्टिलाइज़र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अगर आप अपने पौधों पर यूज़ करते हैं तो मिट्टी में अगर किसी तरीके के हार्मफुल इंसेक्ट होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। पौधों पर अगर किसी तरीके की फंगस लग रही होगी या लग चुकी होगी तो फ्रेंड्स वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर पौधों पर फर्टिलाइज़र के रूप में इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पौधे बरसात के सीज़न में काफ़ी हरे भरे और उस पर फूल भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ का यूज़ करेंगे वो फूल वाले पौधों के लिए काफ़ी ही यूज़फुल है। तो ये कौन सी चीज़ है और किस तरीके से हमें बरसात के सीज़न में इसका इस्तेमाल करना है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये दालचीनी की लकड़ी है और ये एक तरीके से मेडिसिन का काम करती है, चाहे इंसानों में यूज़ करी जाए और चाहे पौधों के ऊपर इस्तेमाल करी जाए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जैसे भी गुण होते हैं। इसके साथ साथ अगर पौधों पर या इंसान इसको इस्तेमाल करता है तो ये इंसान और पौधों पर इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है। इसलिए इसके इस्तेमाल से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है बरसात के सीज़न में, जिससे उन पर फंगस या फिर कीड़ों का अटैक कम होता है अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको बनाने के लिए दूसरी चीज़ हल्दी पाउडर लेना है। तो हल्दी पाउडर में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस के साथ एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जो कि एंटी फंगस का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसको जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों में किसी तरीके की फंगस वगैरह नहीं लगती है, या अगर लग रही होती है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब तीसरी चीज़ जो इसमें मिलाने के लिए लेनी है तो फ्रेंड्स वो चाय की पत्ती को लेना है। तो यहाँ पर बरसात का सीज़न इस समय चल रहा है तो चाय पत्ती यूज़ करी हुई नहीं लेनी है, बल्कि फ्रेश चाय की पत्ती को लेना है, क्योंकि चाय की पत्ती में भी बहुत अधिक मात्रा में यानी कि 4% तो अकेली नाइट्रोजन ही पाई जाती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है और इसमें जो सबसे मेन चीज़ होता है वो एक एसिड होता है जो कि टेनिन नामक नाम से पहचाना जाता है। और फ्रेंड्स, इसको जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये पौधों में रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे पौधों में बीमारियां कम होती हैं या फिर होती ही नहीं हैं अगर चाय पत्ती का पौधों में बरसात के सीज़न में रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसको तैयार किस तरीके से करना है। तो आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और उसमें एक दालचीनी की लकड़ी के टुकड़े को डाल दें और लगभग 5 ग्राम के करीब आप इसमें हल्दी पाउडर इसी पानी में डाल दीजिए
और 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को डाल दीजिए। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 6 घंटे के बाद में इसके जितने भी पोषक तत्व हैं तीनों चीज़ों के, वो सब पानी में आ जाएंगे। अब आप इस पानी को अच्छी तरीके से किसी छन्नी या फिर किसी कपड़े की मदद से छान लीजिए। अब इस फर्टिलाइज़र को पौधे पर इस्तेमाल कैसे करना है, तो फ्रेंड्स अगर आपके एरिया में बरसात हो रही है तो ये फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपके एरिया में बरसात नहीं हो रही है और गमले की मिट्टी हल्की सूखी हुई है तो आप इस फर्टिलाइज़र को बनाकर दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की चारों तरफ हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए और मेन जड़ के पास में इसको 100 ग्राम लेके डाल दीजिए। और अगले 1 हफ्ते बाद फिर इस फर्टिलाइज़र को आप मेन जड़ के पास डाल दें। तो अगर आपके पौधे में किसी तरीके की फंगस लग गई है या फिर जड़ों के पास में किसी तरीके के कीड़े वगैरह लगे हैं तो फ्रेंड्स इसकी वजह से वो तुरंत हट जाएंगे। और दूसरा, मेन जड़ के पास में जब आप डालेंगे तो बरसात का सीज़न है, पौधे को तुरंत ही इसकी जितने भी पोषक तत्व हैं वो इसकी जड़ ले लेगी और पौधे तक इसको पहुंचा देगी। तो इसमें जो नाइट्रोजन की वजह से आपका पौधा काफ़ी हरा भरा हो जाएगा। साथ में इसमें जो पोटेशियम है उसकी वजह से अगर किसी फूल वाले पौधे पर इसका यूज़ करते हैं तो आपके फूल वाले पौधे पर जल्दी फूल आने लगेंगे। इसी फर्टिलाइज़र को आप फोलियर फर्टिलाइज़र के रूप में भी अपने पौधों पर इस्तेमाल करिए बरसात के सीज़न में। तो फ्रेंड्स किसी भी तरीके के अगर पत्तियों में फंगस लग गई है, ये 1-2 स्प्रे से ही आप देखेंगे कि आपके पौधे पर काफ़ी असर नज़र आएगा। साथ ही साथ इसमें जो चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और टैनिन नामक एसिड है उसकी वजह से आपके पौधा काफ़ी स्वस्थ हो जाएगा। साथ में पत्तियां काफ़ी हरी हो जाएंगी, क्योंकि बरसात के सीज़न में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर पौधे की पत्तियों पर डाली जाती है तो वो तुरंत पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इस सीज़न में पत्तियों के स्टोमेटा खुले हुए होते हैं, उस पर किसी तरीके की डस्ट वगैरह नहीं होती है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल महीने में 2 बार किया जाता है बरसात के सीज़न में, तो उस पर किसी तरीके का फंगस या फिर किसी तरीके का कीड़ों का अटैक नहीं होता है। साथ में पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्रकार के पेड़ पौधों पर, इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरीके के पेड़ पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।